नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पे इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बनी रहेगा। मेरा नाम है अमित रावत और मैं स्वागत करता हूं आपका द इलेक्ट्रिकल जर्नी में। बिना कोई समय व्यर्थ करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक MCB बॉक्स इन्वर्टर रूम 1 और रूम 2। ठीक है, अब देखते हैं कनेक्शन इसमें। सबसे पहले MCB बॉक्स। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे घर पे सप्लाई आती है, वो जाती है हमारे एनर्जी मीटर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पोल से आती है एक फेज वायर और आती है एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एक डबल पोल का MCB होता है। ठीक है, जिसमें दो एंड इस तरफ है, दो एंड इस तरफ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से लेते हैं हम न्यूट्रल का आउटपुट, जो हमने न्यूट्रल का आउटपुट लिया है यहाँ से, और इसे कनेक्ट कर देंगे MCB के इनपुट में। उसी तरह से फेज कर लेंगे हम आउटपुट और यहाँ दे देंगे इसके इनपुट में। ठीक है, अब हमारे घर पे क्या होते हैं, सिंगल पोल के MCB होते हैं बहुत सारे, हर रूम के लिए अलग अलग MCB यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम इसका आउटपुट फेज का। ठीक है, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया जाके सीधा यहाँ पे इस सिंगल पोल MCB में, और यहाँ से लूप में हम सारे यहाँ सब जगह से कनेक्ट कर देंगे। अब होता है एक हमारे पास न्यूट्रल लिंक होती है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। फिर अगर हमें सर्किट में कहीं पर भी न्यूट्रल की जरूरत होगी तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब हम देखिए रूम 1 में कनेक्शन देखते हैं। रूम 1 में हमारे पास जैसे बोर्ड है। ठीक है, अब हमने इसमें फेज के कनेक्शन करना है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से एक फेज वायर लेंगे आउटपुट के लिए, यहाँ से निकाली फेज वायर और कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट, यहाँ पे हमने इसे कर दिया कनेक्ट। ठीक है, और यहाँ से लूप करके हमने इसे सारे सर्किट में फेज पहुंचा दिया। अब इस रूम में जो हमने चलाना है, एक फैन चलाना है और चलाना है एक LED बल्ब, ये दोनों हमें चलाने हैं, इस रूम पे चलाने हैं। ठीक है, अब जो रेगुलेटर होता है, आपने देखा होगा रेगुलेटर में होती है 2 वायर रहती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से हमने एक वायर उठाई और कहीं पर भी, चाहे इस वायर को यहाँ कनेक्ट करो या इस वायर को यहाँ कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, अब यहाँ से उठाया हमने ये सेकंड वायर से फेज का एंड और जाके कनेक्ट कर दिया फैन के टर्मिनल में, इसको मिल गया फेज। ठीक है, उसी तरह ये बल्ब को हम दे देंगे, यहाँ से बल्ब का ये स्विच है, यहाँ से हमने वायर उठाई और जाके कनेक्ट कर दी बल्ब के टर्मिनल में। अब इस स्विच, अब ये सॉकेट है, इसमें करना है हमने कनेक्शन, तो यहाँ से उठाया हमने फेस और जाके कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, इसको फेस मिल गया। अब फेस का हो तो गया, अब हमने न्यूट्रल देना, अब यहाँ से उठाएंगे हम न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है गाइस, तो न्यूट्रल पॉइंट हमने उठाया यहाँ से और जाके सीधा डायरेक्ट कर दिया हमने से फैन में कनेक्ट, तो फैन को फेज भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया। अब यहाँ से एक लूप में हम इस न्यूट्रल पॉइंट को LED बल्ब में भी दे देंगे, इसको भी मिल गया यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट, और फिर हम इस सॉकेट में भी दे देंगे, यहाँ से लूप करके इसे न्यूट्रल पॉइंट को हमने सॉकेट में भी दे दिया। अब जैसे हमारा न्यूट्रल लिंक होता है वैसे ही होता है हमारा एक अर्थ लिंक भी होता है। ठीक है, इसको हमें अर्थिंग क्या होता है, तो यहाँ से हमने वायर उठाते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं अर्थिंग को। ठीक है, गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक किए बिना ना जाना, वीडियो को लाइक जरूर करेगा गाइस। अब रूम 2 में देखते हैं कनेक्शन में। ठीक है, और रूम 2 में हमने स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने हैं। गाइस पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रूम में, अगर आपने घर पे पहले से फेज के कनेक्शन है, इन्वर्टर के कनेक्शन, इन्वर्टर आपने बाद में लिया, आपने पहले घर पे फेज का कनेक्शन है और आपने पूरे स्विच बोर्ड में फेज है, तो आप उसके बाद आपने इन्वर्टर परचेज किया, तो उसके कनेक्शन में उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अब सेकंड रूम के लिए अब सेकंड MCB उठाई, यहाँ से उठाई और जाके कनेक्ट कर दी हमने, सीधा जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दी और लूप में पूरे सर्किट में दे दिया फेज। अब इस रूम में हमने चलाना है एक फैन, एक LED बल्ब और हमारी सिंगल फेज की पंपिंग मोटर जो वाटर पंप करने के काम आती है, वो हमने यूज करनी है। ठीक है, तो रेगुलेटर के 2 पॉइंट हो गए, एक को हमने चाहे इसको या इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और सेकंड पॉइंट कर दिया यहाँ पे टर्मिनल में कनेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ से बल्ब को हमने फेस कर दिया, इसे कर दिया यहाँ पे कनेक्ट। अब स्विच बोर्ड में भी यहाँ से उठाया और जाके कनेक्ट कर दिया फेस पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसको मिल गया फेस। अब न्यूट्रल पॉइंट के लिए न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट उठाया और जाके कनेक्ट कर दिया फैन में, यहीं से लूप में दे देंगे, इसको हम बल्ब में भी दे देंगे और यहीं से लूप बना के दे देंगे हम इसको सॉकेट में, सब जगह मिल गया। अब हमने अर्थ लेना, अर्थ यहीं से हम लूप में करेंगे और इसको अर्थ दे देंगे, तो यहाँ से हमने इसका जो सिंगल फेज की मोटर है, यहाँ से इसका 3 पिन टॉप उठाया और जाके कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, जो ऑन करेंगे तो ये सब चीजें वर्किंग हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमने इन्वर्टर परचेज कर लिया, इन्वर्टर के कनेक्शन किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टर और ये बैटरी है। ठीक है, तो अगर हम बैटरी को जूम करके देखें इसमें, तो बेसिकली होता क्या है, इसमें रहते हैं एक बैटरी का, इसका जो इन्वर्टर होता है इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना होता है, ये बैटरी में डिफाइन रहता है आपको पहले से। ठीक है, इसको कर दिया हमने, तो यहाँ से हमने उठाया एक पॉइंट और जाके कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव पॉइंट में, नेगेटिव से उठाया
कर दिया ये नेगेटिव पॉइंट में, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब क्या होगा इसके बाद, अब ये देखिए ये जो हमारा ये वायर है यहाँ पर, ये होती है इनपुट का काम, इसे इनपुट सप्लाई देने का काम करते हैं, और ये जो होता है ये आउटपुट करने का काम होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से वायर लेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे 3 पिन के टॉप जो प्लग है इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड लेंगे। यहाँ पर स्विच बोर्ड में पहले हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से हम एक फेज ले लिया हमने, यहाँ से फेज मिल गया इसको, और फेज जाके स्विच से लेके इस सॉकेट में चला गया। न्यूट्रल, अब हमने न्यूट्रल पॉइंट लिया यहाँ से और न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया, और अर्थ इसको ऊपर से मिल गया। इसके कनेक्शन पूरे हो गए। अभी जो हमारा 3 पिन का प्लग टॉप है इसको हम लेंगे और जाके सीधा कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम इस वायर को देखेंगे जूम करके, इसके अंदर बेसिकली होते हैं 3 वायर। एक होती है रेड, येलो, ब्लैक। रेड हो गई आपके फेस के लिए, येलो हो गई आपके अर्थ के लिए, और ब्लैक होगी न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो तीनों वायर इसमें कनेक्ट हो गई है। तो ये बेसिकली होता है इनपुट का काम करता है, चार्जिंग का ये करता है, आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये हमारा होता है आउटपुट का। इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है हमें यहाँ से लेना होता है, ठीक है। ये जो ये पॉइंट है राइट साइड का, इसमें मिलता है हमें फेज मिलता है। वैसे तो आप अपने टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि फेज यहाँ पे अगर मोस्टली फेज राइट साइड में होता है। तो हमने क्या करना है, 2 पिन का टॉप लेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से वायर ली और जाके कनेक्ट कर दिया एमसीबी में, ठीक है। यहाँ से गाइस हम इस जो आउटपुट है यहाँ से बस हम फेज लेते हैं, एक ही वायर डाल के फेज लेते हैं, बस न्यूट्रल नहीं लेते। क्यों, बेसिकली हमारे न्यूट्रल तो यहाँ से कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये जो यहाँ कनेक्टेड है तो ये इंटरनली कनेक्टेड रहता है यहाँ पे सर्किट में, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर इंटरनली कनेक्टेड रहता है। इसको फेज भी मिल गया, यहाँ न्यूट्रल भी मिल गया, और तीनों चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। आउटपुट हमने खाली फेज लिया यहाँ से, ठीक है, फेज चला गया। अब यहाँ से फेज का आउटपुट लेंगे और फर्स्ट रूम में जिस रूम में हमें कनेक्शन चाहिए इन्वर्टर के, हम ले गए इस रूम में, ठीक है। अब इस रूम में हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या क्या चीजें हैं जो हमने इन्वर्टर पे चलानी है। तो मान लो इस रूम में हमने एलईडी बल्ब और ये जो हमारा सॉकेट है ये चलाना, हमने इन्वर्टर पे फैन नहीं चलाना। तो क्या करेंगे, हम जो फेज की सप्लाई है इसको कर देंगे यहाँ से कट, ये हमने कट कर दिया, और जो लूप वायर है इसको भी कर दिया ऐसे कट, ठीक है। तो ये फेज को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इस वायर के साथ, फैन के साथ, और जो इन्वर्टर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया इस स्विच के साथ। तो यहाँ से इन्वर्टर की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस सॉकेट में पहुंच गई, और ये लूप करके इन्वर्टर की सप्लाई इधर ही पहुंच गई इन दोनों में, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो इन्वर्टर की सप्लाई यहाँ की है, फेज की यहाँ की, तो क्या अगर जब हम फेज चलाएंगे मेन हमारा सप्लाई से चल रहा होगा ये, तो क्या हमारा फैन, ये हमारा सॉकेट और बल्ब काम नहीं करेगा? नहीं गाइस, ये भी सारा काम करेगा। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इन्वर्टर होता है इसके अंदर होता है एक बाईपास स्विच होता है, इसके अंदर होता है एक बाईपास स्विच। तो क्या होता है, जब हम नॉर्मली हमारी सप्लाई रहती है, पावर सप्लाई ऑन रहती है, तो क्या होता है, ये पावर सप्लाई नॉर्मली फेज हमारे जो ये आउटपुट मिलेगा इसको, ये नॉर्मल सप्लाई मेन सप्लाई का फेज मिल रहा है, ठीक है। इसको क्या मिल रहा है, मेन सप्लाई का ही फेज मिल रहा है इसको। तो ये जो सप्लाई जा रही है यहाँ से इन्वर्टर की, ये फेज ही है आपका, ठीक है। ये एज अ फेज ही काम करती है, ठीक है। फेज सप्लाई में इसको फेज मिल गया तो फेज से ये भी चल गया और उसको तो फेज मिल ही रहा है, ठीक है। अब जैसे आपकी लाइट चली आएगी, आपकी कनेक्शन सप्लाई कट होगी बिजली इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या होगा, बाईपास स्विच क्या करेगा, बैटरी से लेगा आपको आउटपुट, ठीक है। ये बैटरी से आउटपुट मिलेगा, बैटरी से आउटपुट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी वायर इस टाइम पे कनेक्टेड है बैटरी से, वो हमारी ये वायर जा रही है इन्वर्टर की, और यहाँ से आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमने ये 2 चीजें कनेक्ट है। तो जब हमारा इन्वर्टर कनेक्ट होगा तो बस ये वाली हमारा सिर्फ बल्ब और ये चलेगा, ठीक है। अब सेकंड रूम में कनेक्शन करते हैं हम। यहाँ से हमने लूप में ले लिया ये इन्वर्टर का कनेक्शन और लिया है। अब इस रूम में हमने फैन का और बल्ब का कनेक्शन करना है हमने इन्वर्टर पे। बाकी हमने जो ये सिंगल पोल की सिंगल फेज मोटर है इसे नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली ये 1 हॉर्स पावर की होती है मोस्टली मोटर, मतलब 750 वॉट की। काफी हैवी है, अप्लायंसेस को हम कभी भी इन्वर्टर पे रन नहीं करते। क्यों, अगर हम रन करेंगे फिर हमें जो बैटरी वो भी हैवी चाहिए, इन्वर्टर भी हैवी चाहिए, सब चीज़ हमें क्या चाहिए, हैवी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वेस्टेज है मनी की, तो हम हैवी अप्लायंसेस को नहीं चलाते। तो क्या करेंगे, अब हमने ये जो लूप वायर है यहाँ से, इसको कर देंगे हम यहाँ से डिस्कनेक्ट। ये डिस्कनेक्ट हो गई तो देखो अब डायरेक्ट फेज जो मिल रहा है खाली इस स्विच को मिल रहा है फेज, ठीक है। और जो इन्वर्टर के वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गई। तो इन्वर्टर का कनेक्शन चल गया फैन पे और बल्ब पे। अब जैसे आपकी लाइट नॉर्मली तो ये वर्क करेंगे तीनों ही जब मेन सप्लाई ऑन रहेगी, बट जैसे ही आपकी मेन सप्लाई कट होगी तो खाली आपका फैन और बल्ब ऑन होगा, ठीक है। सो गाइज, मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आएगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। टिल देन, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।